नमस्कार। जय श्री राम। प्रभु हाजिर हूं मैं आज आपके लिए मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेके आया हूं कि बृहस्पति गुरुदेव अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त 2025 को गोचर कर रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में गोचर करता है तो उस वक्त वो सबसे सुखद अवस्था में होता है और अच्छे फल देने की अवस्था में होता है, क्योंकि उस वक्त वो बिल्कुल इजी और अच्छे मूड में होता है, प्रसन्न मुद्रा में होता है। इसी तरह से राशि से भी ज्यादा नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, और जब कोई भी ग्रह अपनी राशि की तो बात हो ही गई है, अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है और अपने नक्षत्र में भ्रमण करता है तो उस वक्त वो चिर प्रसन्न, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होता है, बहुत ही प्रसन्न अवस्था में होता है, तो बहुत ही शुभ फल देता है। और ऊपर से गुरु जैसे ग्रह, देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह, वो तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जब गुरु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करके वो फल देंगे। गुरु किस चीज के कारक हैं? गुरु धन के कारक हैं, गुरु पुत्र के कारक हैं, गुरु मान सम्मान के कारक हैं, गुरु मान मर्यादा के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक हैं, गुरु सच्चाई के कारक हैं। और ये जो मैंने सारी बातें बोली हैं, इस अवधि में इन तकरीबन 11 महीनों में 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 की अवस्था की जो ये टाइम है, नियर अबाउट गुरुदेव इन सभी चीजों पर अपना फल देंगे। जिनके पुत्र नहीं है पुत्र रत्न देंगे, जिनको धन नहीं है उनको धन देंगे, जिनको दरिद्रता है उनकी दरिद्रता दूर करेंगे, उनको उनका स्वभाव साधु स्वभाव करेंगे, ठीक है। धर्म कर्म के ऊपर उनका मन लगेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, ये सभी चीजें इंक्लूड होंगी। आइए बारी बारी से एक एक चीज डिस्कस करते हैं कि गुरुदेव ये कैसे सारा कुछ प्रदान करेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिनके भी पहले खाने में 3 नंबर दिखे हैं उनकी मिथुन राशि है, और पहले खाने में जब यहाँ पे चंद्रमा स्थापित है इनका अपनी मिथुन, जिनके पहले खाने में 3 नंबर लिखा है उनका मिथुन लगन है, और पहले खाने में चंद्रमा स्थापित है मिथुन राशि है। दोनों देख सकते हैं, राशि वाले भी और लगन वाले भी। आइए शुरू करते हैं वीडियो विलंब न करते हुए। गुरुदेव इस वक्त आपके लगन में बैठे हुए हैं। एक बात आप जान के चलिए कि लगन में बैठा हुआ गुरु 100 पापों का नाश करता है, दरिद्रता का नाश करता है, गरीबी का नाश करता है और आशीर्वाद देता है। गुरु केंद्र के भाव में बैठे हुए इतने शुभ होते हैं। पहले घर में, चौथे घर में, 7वें और 10वें घर में जब गुरु विराजमान होते हैं तो वो 100 पापों का, 100 कष्टों का निवारण करते हैं। और गुरु जब पहले भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले आपका स्वभाव साधु स्वभाव होगा, आपकी बोली में मिठास आएगी, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपका मन स्थिर होगा, आपके मन में शांति आएगी, आप हर किसी से प्रेम से बात करेंगे, हर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे और किसी से भी बुरा नहीं करेंगे। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे और जो करेंगे वो भी सत्य ही करेंगे। आपकी आत्मा एक अलग लेवल पे उठ के ऊपर जाएगी। ये गुरु जब लगन में आपके जहां पे बैठेंगे तो ये प्रभाव देंगे। अब गुरु आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और दशम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव का भी फल देंगे, दशम भाव का भी फल देंगे, और यहां से गुरु की 5वीं दृष्टि 5वें घर पे जाएगी, 7वीं दृष्टि 7वें घर पे जाएगी और 9वीं दृष्टि 9वें घर पे जाएगी। ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, तकरीबन 5, 6, 7 पॉइंट सारे डिस्कस करूंगा। आइए सबसे पहले गुरुदेव जब पहली दृष्टि, अपनी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे तो आपको सबसे बड़ी मैं खुशखबरी देता हूं कि जिन भी जातकों के घर औलाद होने वाली है, 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक
ये बात आप नोट करके रखिएगा। 18 जून 26 के बाद मुझे आप मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उनको पुत्र आए, पुत्र मिलेगा। और खास करके जिनके पहली औलाद होने वाली है, जिनके फर्स्ट बेबी आने वाला है, उनका पहला बच्चा पुत्र होगा। गुरुदेव यहाँ पे पुत्र का वरदान देंगे आपको, बहुत ही सौभाग्यशाली पुत्र होगा और आपके जो जीवन में एक नई ऊर्जा लेके आएगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इस टाइम में उनका मन पढ़ाई में बहुत अच्छा लगेगा, पॉजिटिव बुद्धि होगी और उनको जो रिजल्ट आएगा उनके एग्जाम का बहुत ही पॉजिटिव आएगा, अच्छा आएगा, उनके फेवर में आएगा। ठीक है। जिनके भी प्रेम संबंध चल रहे थे, ठीक है, और जिनके भी फ्रेंडशिप चल रही थी, सच्ची फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती, सच्चा प्रेम जिनका चल रहा था, उनको भी आशीर्वाद मिलेगा और उनकी दोस्ती प्रेम और गहरा होगा। इच्छाएं पूरी होंगी, पुराने प्रारब्ध की, पिछले जन्मों की जो पेंडिंग इच्छाएं हैं वो भी इन 11 महीनों में पूरी होंगी। बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप ब्याहता हैं, अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तो आपके बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा, पॉजिटिव आपके बच्चों का ऑरा होगा और आपके बच्चे जो हैं एक नई उन्नति की राह के ऊपर चलेंगे। पंचम भाव में तो ये होगा। अब जब सप्तम भाव पे दृष्टि जाएगी तो अपने ही घर में गुरु दृष्टि दे रहे हैं, धनु राशि में, अति उत्तम फल देंगे, अति उत्तम फल देंगे। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही थी वो उनकी शादी बिल्कुल हो जाएगी। 100% तो मैं नहीं बोल सकता, 99% बोलूंगा, क्योंकि 100% तो करने वाला वो प्रभु है। आखिरी डोर तो उसने अपने हाथ में रखी होती है। फिर भी 99% जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही थी, डिले हो रही थी, इस अवधि में इन 11 महीने में उनकी शादी संपन्न हो जाएगी। अपने आप रिश्ता चल के आपके सामने आएगा, अपने आप आएगा। और खास करके लड़कियों की, क्योंकि गुरु लड़कियों की शादी के कारक है, बच्चियों की शादी के कारक है, तो अपने आप रिश्ता आएगा। और दूसरा, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सुखद अनुभव होगा, शांति का माहौल पैदा होगा, आपका अपने पति या पत्नी के साथ प्रेम संबंध और बढ़ेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और बढ़ेगी। और कोई टेंशन प्रॉब्लम चल रही थी तो ये वहां पे सॉल्व। तीसरा कि आपका जो शादी मैंने आपको बता दिया, बच्चियों की शादी होगी, रिश्ता अपने आप आएगा, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, प्रेम संबंध आपस में दाम्पत्य के बढ़ेंगे। और तीसरा, आपका कोई नया बिजनेस शुरू हो सकता है। आप हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू करें जिसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो वो आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, धन का अंबार लगेगा, आपके पास ऑर्डर ही ऑर्डर होंगे और आपका बिजनेस पॉजिटिव वेव की तरफ जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप के साथ किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव जाएगा। आपका अपने पार्टनर के साथ प्रेम संबंध बढ़ेगा, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपका बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रो करेगा। और पार्टनरशिप में भी आप नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और गुरुदेव यहाँ पे ये कृपा करेंगे। अब नवम दृष्टि जा रही है, नवम भाव पे गुरुदेव की। आपके पिता आपके बहुत ही ज्यादा आपकी मदद करेंगे। आपके पिता आपके बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पिता के साथ आपकी बढ़ेगी। आपके पिता का मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। पिता की आपकी धार्मिक प्रवृत्ति और बढ़ेगी, पहला। दूसरा, आपका जो लक है, भाग्य है, वो अपने आप आपका साथ देना शुरू कर देगा। चाहे जिंदगी में आपके पास सभी साधन हो लेकिन लक ना हो, भाग्य ना हो, तो उसके बिना कुछ नहीं मिलता। आई चीज हाथ से फिसल जाती है, ये आपको मालूम है। इसी तरह से गुरु आपके लक को, आपके भाग्य को देख रहे हैं और ये पक्का घर है गुरु का, नवम भाव धनु राशि का पक्का घर गुरु का है। अपने घर पे दृष्टि डालें। वैसे राशि तो यहाँ पे शनि की है लेकिन पक्का घर गुरु का है। आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा। जो भी आप करना चाहेंगे, जो भी आप कर रहे हैं, वो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।
थोड़ी मेहनत मुनाफा ज्यादा, थोड़ी मेहनत रिजल्ट ज्यादा। हर चीज में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, हर चीज में धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, यज्ञ हवन में आपका मन लगेगा, किसी धर्म की यात्रा पे जा सकते हैं, उस धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही पॉजिटिव साइन आपका जाएगा। इसके अलावा आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, आप इसके अलावा आप लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करेंगे जो आपके ऑरा को पॉजिटिव करेंगी, आपके भाग्य को और उन्नत करेंगी। लक का 100% सपोर्ट मिलेगा। ये तो हो गई गुरुदेव की तीनों दृष्टियों की बात। अब गुरुदेव यहाँ पे आपके दशम भाव के मालिक हैं। दशम भाव का मालिक कहां पे जाके बैठा है? आपके लगन में। जब केंद्र का मालिक केंद्र या त्रिकोण में बैठता है तो बहुत ही उत्तम फल देता है। यहां पे अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो 100% इस अवधि में 11 महीनों के अंदर अंदर, आप 13 अगस्त के बाद ही शुरू हो जाएगा, आपको जॉब 100% मिलेगी। सॉरी 99% मिलेगी, एक तो ऊपर वाला करने वाला है। आपको जॉब अवश्य मिलेगी। अगर आपकी जॉब ऑलरेडी है तो आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगी। अगर आपकी जॉब में प्रमोशन के साथ साथ आपको अपने ऑफिस में एक बहुत ही ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, आपकी इज्जत आपके ऑफिस में और ज्यादा बढ़ेगी। कोलीग के साथ और बॉसेस के साथ, दोनों के साथ आपका रिश्ता बहुत ही पॉजिटिव होगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे समाज में, लोगों में, सोसाइटी में आपको बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाएगा और सोशल लाइफ में आपकी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये सोशल लाइफ का, समाज का, लोगों का भी घर है, जनता का घर है। जनता में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया है। जॉब में इंक्रीमेंट लग सकती है, आपकी जॉब में आपकी पे बढ़ सकती है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तनख्वाह भी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट भी लग सकती है और कोई ना कोई ऊंची पदवी भी आपको मिल सकती है, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। इसके अलावा गुरुदेव सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव के मालिक होकर लगन में बैठे हैं और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। ठीक है, आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, ठीक है, आपका संबंध बहुत ही मधुर होगा, प्रेम संबंध बनेगा, उलझने दूर होगी, आपस में जो डिस्प्यूट थे वो दूर होंगे, आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी यही सेम होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होंगे, आपस में आपका प्रेम बढ़ेगा। नया बिजनेस शुरू हो सकता है, नया कारोबार शुरू हो सकता है, अगर ऑलरेडी चल रहा है उसमें ग्रोथ आएगी और आपका काम दिन रात दूनी चौनी तरक्की करके काफी हाई लेवल पे चला जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि गुरु का जो ये सिस्टम है ये बहुत ही पॉजिटिव आपको जाएगा, क्योंकि 3-4 चीजें समझ लीजिए। लास्ट में गुरु आपके लगन में बैठे हुए हैं, अति उत्तम फल है। सप्तम का मालिक है, दशम का मालिक है, लगन में बैठा हुआ है, अति उत्तम फल है। इसको लगन त्रिकोण का भाव बोलते हैं। केंद्र के भाव का मालिक लगन त्रिकोण में बैठा हुआ है और बहुत ही उत्तम फल दे रहा है। और यहाँ पे जो दृष्टियां मैंने आपको बता दी हैं वो भी पॉजिटिव दृष्टियां हैं। आंखें बंद करके प्रभु सिमरन करके जय गुरुदेव बोल के आप ये 11 महीनों में जो करना चाहते हैं आप वो कीजिए। आपका समय उत्तम ही उत्तम है। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।